कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। दिया कि थोड़ा सी भी बात मन में बैठ जाए, सुन तो रहे हो, सो फार सो गुड, लेकिन ये मन में बैठ जाए। रोटी रोटी कहने से भूख मिटती जब तक तो रोटी का सेवन न किया जाए, पानी का सेवन न किया जाए, प्यास नहीं बुझती चाहे 1000 बार जल 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 मुंह से बोल ले। इस तरह भगवान की वाणी को जब तक बिठा न लिया जाए कहाँ अपने अंतःकरण में, तब तक बात बनती। सुनने तो बड़ा भारी पुण्य है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं, बड़ा भारी पुण्य। लेकिन मैं हार्दिक प्रार्थना करूंगा इस 18वें अध्याय के उपलक्ष्य में कि थोड़ा अपने जीवन में ठान, सिर्फ जो आज के दिन आते हैं उनको तो मैं प्यार से कहूंगा, मोहब्बत से कहूंगा, उन्हीं के कल्याण के लिए उनको अनुरोध पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि अपना लो। कोई बात सारी नहीं, थोड़ी सी भी। बाकी तो मेरे जैसे जो है दिन रात जो गीता जी में लगे हुए हैं, बाकी बातें मेरे लिए आप थोड़ा सा अपनाइएगा, आइएगा। तो अब मेरे आगे जो प्रसंग चले हुए, भगवान ने ज्ञान बताया, असली ज्ञान क्या है, फिर रजोगुनी ज्ञान क्या है, और फिर तमोगुनी ज्ञान का जानकारी क्या है, जिससे जीव अपनी बर्बादी कर रहा है, जिससे जीव अपने आप को हैरान और परेशान कर रहा है, जीव अपने आप को खराब और बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे जीव जो है अपने आप को बड़े हैरान करती है, बड़े अपने आप को खराब करती है और बहुत ही अपनी अवस्था बड़ी अजीब बना लेती है। तो ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल अपने मन में ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए कि 3 प्रकार का करना, 3 प्रकार के ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो सत्वगुणी ज्ञान होता है। ध्यान देना, सत्वगुणी ज्ञान, ज्ञान सिर्फ सत्वगुणी ज्ञान, जो सत्व गुणों से भरा हुआ उसको ज्ञान बोलते हैं। जो हमें बताया गया कसरत में इबादत की कभी न भूलना मेरे सज्जनों। तो ऐने सतोगुण यही ज्ञान, ये ननत्व में जो एकत्व है नाना प्रकार के रूपों के अंदर, जो एक ही अविनाशी सत्ता विराजमान है, दैट इज रियल नॉलेज। उसको ये तो ले लिया इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट नॉलेज है, इसको अनुभव करना, इसको एकांत में बैठकर मनन करना, मनन करते हुए अपनी वृत्तियों को चारों ओर से खींच लेना। जब ये बार बार आप कहेंगे कि असली सत्ता तो वही है, आपको जरूरत ही कोई खींचने की, संयम अपने आप हो जाता। क्योंकि जो मन फरेश्ता था, लट्टू था, रूपों पर नहीं रहता। जब बार बार नजर जाती मनवा जिस पर तो लट्टू है, अगर उसमें से असलियत निकल जाए बाकी तो लाश मुर्दा। जिस पर विशेष कर महापुरुष कहते हैं मन बहुत ज्यादा आया हुआ है, बहुत लट्टू है, बहुत उस पर फरेश्ता है, खींच लो बस। ये भागे तो भाग, इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। जब ये बात बनी, जीव का कल्याण है। इसके बाद भटकाने वाला जो ज्ञान है रजोगुनी, आगे तो जानकारी तमोगुनी, वो हमने सुना। हमें तो मतलब है इसी से जो मेरे महाराज जी ने कहा। इसके बाद अब मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि देनी हो, आप प्रसंग बदला जरा देखिए। मोक्ष के लिए ये कितने साधन है, या तो आदमी नरक में एकत्व ले ले तो कल्याण हो गया, या फिर अब कर्म इस ढंग से करे। इतने साधन बताए जा रहे मुक्ति के, जो आपके अनुकूल बैठे सज्जनों और मेरे बच्चों, माताओं, मेरी
कल्याण कामनी बेटी हो। तो पिकअप वन, एक ही पकड़ लीजिएगा बस। अब क्या हजूर कह रहे हैं, अब कर्म तो हमें दिन रात करना है, जब तक इंसान को गहरी नींद नहीं आ जाती। सपने में भी कर्म होती है, मैं गहरी नींद इसलिए कह रहा हूं, जब तक हमें गहरी नींद नहीं आती, जिसको बोलते हैं सुषुप्ति, सुषुप्ति, तब तक तो मन काम करता है, अपने अरमान सपनों में पूरे कर लेता है, आपने सब कुछ रख लेता है सपनों के अंदर। हमें तजर्बा है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो महापुरुष ने कहा वो हम रोज अनुभव करते हैं कि हजूर क्या कर रहे हैं, क्या बताया, ये मेरी और आपकी कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान जीवन, इसमें जीव कर्म करेगा। अब मुक्ति के लिए क्या कर्म तो करना को नहीं बात नहीं, भगवान जी कह रहे हैं अगर इस तरीके से कर ले तो मुक्ति है। जरा आप मन को खींच के नोट कीजिए, जो नारद जी अब 23वें श्लोक में बता रहे हैं, कर्म तो कर ले, अगर इस तरीके से कर ले, इस भावना से कर ले, इस विचार से कर ले, स्टैंड अप माइंड अपना बनाते हुए इसके अनुसार कर ले, भगवान के ऐसा जीव मुक्त हो गया। कर्म तो करेंगे, कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके जैसे कुछ चल रहा हो, उसे कहने की तो रोज की सैर के लिए जाते हो, अगर आप इधर गए करे तो आगे मंदिर आएगा, हाँ उसमें बहुत बगीचा बैठ भी करो, भगवान को प्रणाम भी कर भी करो, परिक्रमा कर भी करो, सैर दी सैर, खैर दी खैर, दोनों हो गए। जाती हो ना तो इधर को जाते हो, इस तरफ मुड़ लो, ओ इतना भारी लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण, तो क्यों नहीं उधर चला जाए, ये सैर तो करनी है। इस तरह हमें हमारे आचार्य फरमा के बता गए और राय दे गए कि भाई कर्म तो करना है, इस तरीके से क्यों ना कर दी जाए, जरा गंभीरता पूर्वक। आज जो आ रही है सिर्फ आज के दिन गंभीरता पूर्वक कर्म तो कर रहे, सवेरे से शाम तक, मैंने अभी भी कहा जब तक गहरी नींद में हम चल नहीं जाते, कर्म तो करते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से हजूर अनवर आप पिछले मुख से बताने जा रही। और मैं दीवार न बनूं, मैं सीधे बताऊं, लेकिन गौर से बड़ी एकाग्रतापूर्वक श्रवण कीजिए, कर्म किस तरीके से किया जाए इंसान मुक्त हो जाए। मुक्त का मतलब आदि व्याधि छूट जाए। 3 प्रकार के दुख है, मानसिक दुख उसे बोलते हैं आदि, शारीरिक दुख उसे बोलती है बच्चे व्याधि, और समाज के दुख इसे बोलते हैं उपाधि। आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 प्रकार के दुखों में हम ऐसे डल रहे हैं जैसे कि आपका आलू खौलते हुए पानी में उबलती है, पानी बहुत तेज हो रहा हो या खौल रहा हो, उसमें आलू पड़े हुए तो वो उबलती है। इस तरह आज का नर नारी इन 3 प्रकार के दुखों में उबल रहा है। आदि नहीं तो व्याधि है, व्याधि नहीं तो उपाधि है, और बल्कि तीनों आए तो तीनों ही है। शरीर भी दुखी रोगी रहता है, मन में नाना प्रकार की चिंता और कमियों को ले रहा है, हालात तो बड़े गंदे हैं घर के, समाज तो आप देखिए जिस अजब परिस्थिति से समाज गुजर रहा है, और फिर आवागमन का चक्कर, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और फिर दुख पाना। जन्मने मरने में इंसान जलील कितना होता है, गर्भ में गिरना, फिर आगे पालना पलना, मैं तो देख ही रहा हूं और आप भी नोट कर लीजिएगा क्या बुरा हाल है। अगर संसार में दुख नजर आती है, तजर्बा अपना दुख का है, तो फिर लीजिए एक पॉइंट पकड़ लो, कोई बात नहीं लो, जिससे कि आप फिर छुटकारा पाते, जिससे कि आपका छुटकारा हो जाए। ये ध्यान देना, सारी दिन बताया बच्चियां रोज आने वाले, तो खास करके एक बात पकड़ी, ये तो बड़ी गजब की बात है। अभी तक जरा कोई पिकअप नहीं किया आपने पॉइंट मुक्ति के लिए, तो ये जो प्रसंग जारी कर रहा हूं 23वें श्लोक का, इसके अनुसार अपने जीवन बनाना। ये हो गया कर्म का कर्म, धर्म की धर्म, शर्म की शर्म, और मुक्ति की मुक्ति। साथ ही मुक्ति आता है। मुक्ति का मतलब सूक्ष्म शरीर ना आए, क्योंकि ये तो सड़ेगा, ये तो मुक्त हो जाएगा जब जला दिया गया। उधर आत्मा अविनाशी है, बीच में है सूक्ष्म शरीर, वही बार बार जब वो खुद लेता है, संस्कार लेके जाता है, कामनाएं लेके जाता है, वासनाएं लेके जाता है। और जब तक जीव भगवान की तरफ अपने मन को जिंदगी में रहते हुए पूर्ण पे लगा के, हाँ कामना खत्म करके नहीं जाता, तब तक तो जन्म हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जरूर तुम्हारे जन्म आने, इसमें तो शक वाली बात उनके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं। जीव लाजमी तौर पर आएगा, चक्कर काटेगा, दुख पाएगा, जब तक के जैसे हम फरमा रहे श्री गीता जी के अंदर, इसके अनुसार नहीं काटा गया। आप सब पूर्ण विश्वास रखें, मजाक नहीं है, बिल्कुल सच्चाई सच्चाई सच्चाई। धर्मराज का कण कण कांप रहा है भगवान के उपदेश के सामने। धर्मराज के हिलता है कि अगर ये जीव उपदेश अपनाता है, बस मुक्त हो गया जीव, बिल्कुल ही मुक्त। किसका लेखा किसका चोखा, लेखा चोखा सब खत्म। जरूर मुक्ति किसकी होनी है, स्थूल की नहीं। ये तो आप दिलाएंगे तो 5 तत्व मिल जाएगा। उधर आत्मा अविनाशी है, तो ये बीच में, इधर स्थूल शरीर परे आत्मा, इसके बीच में कौन है, सूक्ष्म शरीर। कौन सा, मन बुद्धि वाला, इरादों वाला, विचारों वाला, भावनाओं वाला, संस्कारों वाला, विक्षेपता वाला। इसके हमारा एक शब्द है सूक्ष्म शरीर, एक ही शब्द जिसमें इरादे उठती है। जैसे आप बैठे हुए कमरे के अंदर, स्थूल तो विचार चुपचाप है, अंदर क्या हो रहा है, ख्यालों की दुनिया में क्या हो रहा है।
मेरी देवी भगवती, मन के अंदर क्या हो रहा है, अप डाउन, ये क्या हो रहा है, संस्कार, संकल्प, विकल्प, सोचना, कभी उदासी, कभी खुशी, कभी कैसे, ये कौन कर रहा है, सोचा करो। शरीर बेचारा चुपचाप है, तो आपने यूं रखा हाथ, तुम किसी को तंग नहीं कर रहे, कोई अंग आपको सुता नहीं रहा, अंग अपनी अपनी जगह जो है एवर रेडी है, जिससे कोई जो काम रह जाए देने की तैयार है, एवर रेडी, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एवर रेडी। अब तंग कौन कर रहा है, अंदर वाला, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने मुंह बनाया, अपने भाव को प्रकट किया, क्या मतलब मेरे को कौन दुखी है, मेरा ये कोई अंग दुखी ना, अंदर वाला दुखी है, अंदर वाले को मन बोलती है, क्यों दुखी है। हमारे धर्म में कहते कहा जाता है, हिंदू धर्म में मुसीबत, दुख, चिंता, मूर्खता का ठोस लक्षण। जब भी इंसान दुखी होता है तो मूर्खता का शब्दों में अज्ञानता हो, अज्ञानता के कारण से जी दुखी हो रहा है, वरना भगवान की संतान भगवान द्वारा दुखाई नहीं जा रही, ये खुद ही अपने से दुख पैदा कर रहा। और हमारी गीता का प्रारंभ भी यही से होता है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, तो बातों के आकिल न हो दिल मलूल न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। हजूर का उपदेश में सज्जनों और देवियों शुरुआत भी यही है, तू जिसके लिए गम कर रही है व्यर्थ है, तू जिसके लिए गम लेकर अपने दिल के चैन और रात के आराम का फूल कर रहा है, तेरी मूर्खता। इतना दिलराना ऐलान दुनिया बनाने वाले का, न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। स्पष्ट भगवान करे जिसके विषय को लेकर गम कर रहा, तेरी मूर्खता, तो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा, तेरी मूर्खता का परिचायक है, परिचायक जो पूरा परिचय दे रहा है तो मूर्ख है। क्या मतलब, क्या हम सीधी बात में कहूं, क्यों दुखी हो रही है, मैं तो एक बात कहूंगा, भगवान जी जिसने दुनिया में बनाई और हमें पैदा किया, उनके फरमान के मुताबिक हम जीवन के दिन नहीं काटते। जीवन के दिन का मतलब क्या, बुद्धि में इरादा वो नहीं रखा जो भगवान जी ने कहा है, मन में विचार वो नहीं बनाए जो दुनिया बनाने वाले ने कहे गए, अंगों द्वारा कर्म उस तरीके से नहीं करना है जिस तरीके से हुजूर ने अपने श्री मुख से बताया और समझाया। अगर आप उनके अनुसार रहे, भगवान कह रहे हैं मुक्त हो जाए। ये पसंद आम के आम और गुठलियों के दाम, कहावत हमारे भारत में बड़ी प्रसिद्ध है, आम के आम गुठलियों के दाम, आम भी चूस लो, बाकी जो गुठली उसको भी ना फेंको, इकट्ठी करते जाओ, उसको भी दाम मिल जाती है, क्योंकि उसी से ही आम का पौधा निकलता है। शाबाश, अगर ना बेचना हो तो ना सही, बड़ा यूजफुल है, उसको भून लो, भून को उसमें से गिटक भून जाएगी, बाहर निकालो, वो खाने बड़ी स्वादी, नमक के साथ खाइए, पेट के कई मर्जों के लिए लाजवाब। क्या गिटक, इसे बोलते हैं आम की गिटक, कमाल कर जाती है। तो कहा बड़ी सुंदर, आम के आम गुठलियों के दाम। इधर भी गजब हुआ पड़ा है, कर्म भी करेंगे, हाँ भगवान जी के अनुसार करें तो लोक भी बन गया, परलोक दोनों बनते चले गए, लोक भी परलोक भी, दोनों ही हमारे। इस तरह होता है जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो नौकरी करता है, उसे उसके पे है 1200, हाँ कुछ कट जाती है सरकार, मिलते जो हाथ में आती है वो कोई 1065 रुपए आता है, 1200 इतने कट के क्या ये आपको आगे मिलेंगे। ये जितनी गवर्नमेंट काट रही है, इतना साथ और मिला करके सूद लगा के आपको बाद में आहा आहा आहा, जिसे आप ग्रेचुटी बोलते हैं, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, हाँ ग्रेचुटी समथिंग एल्स, एक्सक्यूज मी, प्रोविडेंट फंड आपको कितना मिल जाएगा बाद में, आपको बड़े काम आएगा। ये बीच में कटता गया वो दुगने से कहीं ज्यादा हो जाता है, या आपकी खुशी और भी ज्यादा कटवा लीजिएगा तो आपको बड़े काम आएगा। इसी तरह भगवान जी के अनुसार अगर हम कर्म करते जाए तो क्या प्रोविडेंट फंड बोलूं, हमारा साथ जैसे फैमिली साथ वो प्रोविडेंट फंड कट गया, इसी तरह इस अनुसार क्या लोक भी बन गया और साथ साथ प्रोविडेंट फंड क्या परलोक भी बन गया। परलोक के लिए कोई विशेष नहीं, इस श्लोक के अनुसार मैं स्पष्ट कर दूं देवियों, कोई विशेष नहीं करना पड़ेगा। यानी वो तो आप बैंक को जमा करते हो, भाई जो हमारा कट जाता है प्रोविडेंट फंड बस वही हमारे काम आएगा, जो हमारा कट जाता है वही हमारे काम आएगा। बिल्कुल ठीक भाई, कोई जाप करते हो ध्यान न दे तो ध्यान लगाते, अच्छा कोई जाप करते हो विशेष जाप भी नहीं करते, बड़ा ध्यान देना जरा। आचार्य ने श्लोक पर बड़ी रिसर्च की है, क्यों जी कोई सत्संग करते हो विशेष कोई सत्संग भी नहीं करते। हर पाविया आचार्यों में झगड़ा हुआ है, क्या वाणी का वाद विवाद हुआ कि ये जाप भी नहीं करता, हाँ और सत्संग भी नहीं जाता, हाँ और ध्यान भी नहीं लगाता, हाँ फिर इसकी मुक्त हो जाएगी जरूर, क्यों ये इस तरीके से कर्म कर रहा है, हाँ संस्कार नहीं पड़ेंगे, भूल जाएगा, कारण नहीं है तो बेकारी हो गई। अर्थात आप इस तरीके से फंड कटवा रही है कि आपके ओल्ड एज में बहुत काम आए, और कोई साधन नहीं आपके धर्म कोई आपको किसी और कारण से आता हो या कोई और तरीके से तो कमाई कर रही बस, और साथ साथ करता जा रहा है। इस तरह जीव कर्म अगर इस तरीके से करे तो क्या होगा, साथ ही साथ अंतःकरण निर्मल होता है,
निर्मल का मतलब संस्कारों से रह, इंटेंशन से रह। वो ध्यान से सुनो, ये गीता है बच्चे। हम मेरे और आपके बड़े अच्छे भाग्य कि इस जन्म में हमारे मुकद्दर में परमात्मा ने गीता लिखी। वो तो जो लिखा तो लिखा ही, आपके मुकद्दर में फलानी पत्नी थी, फलाने पति है, ठीक है। बच्चे जो लिखते 1 2 3 मिल गए आपको, ये भौंदूस है, ये ठीक है। इतना धन मिल गया, मकान मिल गया, ये जो लिखते ठीक है। लेकिन इस पे तुलना ये विशेषता ये, साथ ही साथ जिस रब ने ये लिखी है, इतना धन, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये इज्जत, ये सेहत, साथ ही साथ हमारे मुकद्दर में शानदार बात लिखी गीता का। ये बड़ा गौरव, बड़ा भारी फख्र है कि परमात्मा ने हमारे ललाट में ये भी लिखी है गीता का ज्ञान। तारे तो अनेक चमकती है, आसमान पर रात्रि को गगन पर तारे तो बहुत चमकती है, ध्रुव तारे का कह रहे। अगर आप उत्तर की ओर देखें, ध्रुव तारा अपनी शान आप लिए हुए है। इसी तरह हमारे मुकद्दर में तारे तो बहुत है, गीता ज्ञान का ध्रुव तारा तो कह रहे। ये भी हमारे मुकद्दर में है, ये भी हमारे ललाट में विधाता ने भगवान से प्रेरणा लेते हुए लिख दिया है। क्या लिख दी मेरे तकदीर में, क्या भगवान ने गीता। दुनिया रोती है कि लिखती मेरी तकदीर में लिखने वाले ने बर्बादी, और हमारे मुकद्दर में लिखती मेरी तकदीर में लिखने वाले ने गीता। और गीता से भगवान गीता क्या कह रही है? नहीं शायद हमें कोई ज्ञान से करे पाक फितरत जो इंसान। ज्ञान की इतनी महत्वदारी है कि ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण को निर्मल करने का कोई और साधन न भूतो न भविष्य न था न होगा। जीव के अंतःकरण को यदि निर्मल करता है तो ज्ञान का हुआ, और इधर कर्म का। अब ज्ञान के बाद आमतौर पर ज्ञान तो बहुत थोड़े होते हैं, कोई बिरला जीव होता है, कोई। भगवान ने खुद कहा है महाआत्मा ऐसा होगा, कहा सा महात्मा दुर्लभ। हमारे सरकार की एक बात है, सुनो आप गीता जी का पाठ नित्य करती है तो आता है महात्मा जो है ऐसा होगा, कहा या सा महात्मा दुर्लभ। वासुदेव सर्वजी सा महात्मा ऐसा जो करने वाला ब्रह्मज्ञानी बहुत कम मिलेगा। लेकिन कर्म करने वाला तो करोड़ों हजारों है, और कर्म में कुछ भी ही लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। कर्म भी करते रहो और इस तरीके से बस कुर्बान। न जाप करो, न भजन करो, न सत्संग करो, वाह, न ध्यान में बैठो, वाह। कर्म जो सवेरे से शाम तक करना हो या गहरी नींद में जाने तक करना है, भगवान की तरफ से कितनी छूट दी है कल जीवों को, कितनी छूटा है ऐलानी वर्ग, कितनी छूटा है मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी बेटियों, कितनी भारी छूट। ध्यान देना, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहले मैं शर्माता रहा, नहीं बोलता रहा, इनको तो मौका मिल जाएगा जब आपको कोई करके ना सही। आज मैं भगवान से प्रेरणा लेके बोल जा रहा हूँ, कई बातें मैं छुपाए बैठा हूँ, जरा और एडवांस हो जाए फिर बताऊंगा, जरा और हो जाए फिर बताऊंगा। जैसे पिता सियाना अपने पुत्र को नहीं बताता मेरे पास कितना सोना, कितनी जायदाद है, जरा सियाना हो जाए तो अबोध है ना, बकबक करता रहेगा हमारा इतना। अभी जरा मैच्योर्ड हो जाए फिर बताते हैं बेटी मेरे पास ये है और सब तेरी ही है। इसी तरह से जरा कुछ एडवांस हो जाए फिर उनको बताऊं कि भगवान की रास की बातें और क्या। ये उनमें से ये एक है, और मेड इजी है, मुक्ति मेड इजी, काका लिबरेशन मेड इजी। लिबरेशन है तो जीव अड़ा पड़ा है, अब यहाँ सॉल्वेशन मेड इजी, लिबरेशन मेड इजी या सॉल्वेशन मेड इजी, बिल्कुल आसान कर दिया भगवान ने। मुक्ति को प्रभु ने बिल्कुल आसान, किस तरीके से कर जो भी आप कर रहे हो, जिस तरह भी कर रहे हो, मैं जिस तरह कर रहा हूँ तो मेहनत नहीं कर, और मैं आप सबको दृष्टियों कह रहा हूँ जिस तरीके से कर्म तो करने, आपने कर्म तो करेंगे। माँ बाप ने पता नहीं क्या अपने रब से इतने बना लिए हैं, गुजारे होते नहीं, और माँ टंटे मंटे हैं, सोचा नहीं, सोचने का मौका ही भगवान ने दिया, बनाए जा रहे हैं बाद में, न पकड़े बड़े न छोड़े बड़े। घर घर का ही बुरा हाल है, खर्च ज्यादा आमदनी कम। बच्चों ए बड़ो लो, मैं तेरे बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्या घर घर में है क्या? खर्च ज्यादा आमदनी कम, ये बात तब आती है गम पे गम, तब आती है गम पे गम जब खर्च ज्यादा और आमदनी कम। अब खर्च तो बढ़ते जा रहे हो, आमदनी का जरिया कोई हो ना तो क्या होगा? गम पे गम, घर में लड़ाइयां झगड़े फसाद, एक को एक तोड़ तोड़ के खाएगा, एक को एक फरमाइशी है, कामनाएं है, चढ़ती जोबन है, चढ़ती जवानी है, और चढ़ती जवानी के अंदर कई कामनाएं उठती है, हाय हाय, और कई ख्वाहिशें उठती है, वो पूरी ना हो तो चिड़चिड़ा आदमी बन जाता है, इससे खाने को पड़ता है। माँ बाप को जहां तक भी बकवास कर लेते, क्यों जमे आ गया? तभी मैंने कोई भेजा था, कोई एक्सप्रेस लेटर भेजा था, जम ले बेटी स्पष्ट बोलती है क्यों मैंने जन्मे आ गया, अगर जन्मे आई तो फिर ये कर। उस वक्त माँ बाप का कितनी बुरा हाल होता होगा जब ये कहा जाए कि तुझे मैंने कोई एक्सप्रेस लेटर दिया था, या तुझे कोई मैंने टेलीग्राम की थी कि मैं बड़ी तंग और जन्म ले, और जन्म किया फिर भुगत, हमारे ये भी कर, हमारे ये भी कर, आखिर क्या करे? हमारा जोबन है, जोबन कम बट वंस
ये लाइफ बार बार तो आता है, हमारे दिल करता है, हमारा मन करता है, हमारा दिल है कि दिल है, तू मन ये नहीं करती, तू मेरा ये नहीं करती है। ये अब ये जो जीव के चक्कर चलते हैं, नाना प्रकार के चलते हैं, जीव शरीर खराब होता रहेगा। आइए ना मेरे अच्छे बच्चों, जो मेरे बुजुर्गों, जो हजूर बता रहे हैं अपने श्रीमुख से, मेरे कल्याणकारी माताओं बेटी, उधर मालिक बता रहे हैं क्या, इस तरीके से रहो, इस तरीके से कर्म करो, वैसे भी नहीं जैसे बनाओ बनाई जाओ। पहले तो भगवान ने बड़ी शर्तें लगाई हैं मेरी कल्याणकारी भाइयों और जनता, महाराज जहां तो छूते भी नहीं, शर्तें लगाते, तो ना से हाय ये तो कुछ तो किसी ने किसी से 10,000 रुपया लेना था, हाँ 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, एक दिन अचानक मिल गया, हाँ भाई मैं बकबक कर रहा हूँ, तू मिलता दुखी होता है, परमात्मा की कसम क्या दे सकता है भाई, मेरा हाथ बहुत थक गया, तो मित्र थे, आपके ऊपर प्यार भी चला गया और रास्ते की नमस्कार चली गई, राम राम भी करते थे, वो भी खत्म हो गया, अब मैं बहुत थक, अच्छा मैं मार गया, कपड़े तेरे फटे हाल है, लड़कियां तेरे घर में, कुछ दे भी सकता है, दे सकता है क्या, मैं 10,000 दे सकता है, ना दे, कितना दे सकता है, 2,000, 2,000 हाय छूट, 8,000 की छूट, कोई बात नहीं, मेरा मित्र है, मैं समझूंगा मैंने किसी अपने काम में लगा लिया था, 2,000 दे सकते हैं, हाँ कब, कल, लो अपना हाथ मिला, चोंगलिया में दोस्त 2,000 भी तेरे सिर पे मार, मतलब से ये करवाना था, कल तुझे पाप न लगे, कल तू मरे ना कहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म कुछ और पुकारता है, ये जो कर्जा होता है ये बड़ा अजीब किस्म का होता है, तो मैंने खुशी छोड़ दी है, अब कोई कर्जा नहीं हो, खाने मार के रो पड़ा है, बस खत्म, मैं समझू मेरे ये हाथ की मैल थी, ये आज तब तक बस भगवान इससे छूट गई, मुक्त होना है सरकार, तो जो फर्ज कर्ज घर से महाराज वो भी पूरे करने हैं, हाँ ले क्या कर सकता है तू, मतलब मैं तो दिन रात कर्म कर सकता हूँ, इस तरीके से भाई तू क्या दे सकता है मुझे, 2,000, अच्छा तू क्या कर सकता है भाई, मैं तो कर्म योगी हूँ, तो कर्म करना है, इस तरीके से कर्म तो हम कर रही है, लेकिन किसने बताया समझाया, दिल्ली हमें किसी ने कहा नहीं कि कर्म कर इस तरीके से, जैसे कोई सड़क पे जा रहा था तो कहा रोज सड़क पे जाता है तो यूं क्यों नहीं जाता, या आगे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो रोज तेरे नाम पुण्य होता जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, भाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, आंखों को तृप्त करेगा, जितनी देर बाद मंदिर में रहेगा उतनी देर तेरी सद्भावना उठती रहेगी, अच्छे विचार उठते रहेंगे, ये पुण्य तेरे अंतर में इकट्ठा होता रहेगा। मौज बहार सैर तो करनी होती है, जो पार्क में जाता है वहां गंद में देखता है, ये कर वो कर, उसी का अच्छा खींचने जा है, इस तरह कर्म तो करेगा, हाँ कर्म इस तरीके से कर दे, शाबाश, यानी इस ढंग से भगवान कर्म नहीं छुड़वा रहे, सिर्फ कर्म करने का ट्रेंड बदल गया, दफ्तर हुई रहेगा, दुकान हुई रहेगी, जो कुछ भी आप कर रही है भगवती वो तो आप करेंगे, लेकिन ट्रेंड ऑफ वर्क, ट्रेंड ऑफ माइंड, ट्रेंड ऑफ थिंकिंग, ट्रेंड ऑफ एक्टिविटीज एकदम चेंज होना चाहिए। वर्क नहीं चेंज होगा, ट्रेंड बदलेगा, काम नहीं बदलेगा, भावना बदलेगी। अब ट्रेंड को मैं अपनी भाषा में बोलूं, भावना, काम हुई है, भावना बदल गई, शाबाश, कर्म तो आपकी वही रहेगी, वही दफ्तर, वही घर, वही आपका जो कुछ भी है भगवान ने दे रखा है, सिर्फ भावना बदल, भावना बदल गई, उसका फल बदल गया फौरन। हमारे भगवान तो कहती है कल नहीं परसों नहीं, बल्कि फौरन करके समझ हो, फौरन सकूं त्यागा शांति अनंतरम अंतर को लिखे, उसी वक्त वही नौ नकद न तेरा उधार, तेरा उधार की बात नहीं, नकद कितना, उसी वक्त यदि भावना अगर भगवान जी के अनुसार हो, भगवान की उसी वक्त है, कमाल है जी, गजब हुआ, न जाप न ध्यान न पूजा न पाठ न सत्संग, कुछ भी नहीं चाहिए, तरीका ऐसा बनता जा रहा है कि अंतःकरण महाराज के काबिल हो रहा है, जो बता रहे, और कर्म आपने करना, मेघ ने छोड़ छोड़ा करके एक हाथ में चला जा रहा, एक हाथ में रहे, कोई मजाक नहीं होनी चाहिए, जब तक मन मरे नहीं, वासनाएं मरे नहीं, अपने आप में मन न रहे, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, शायद 2 घंटे भी अब काम नहीं कर सकती, आपको दीवारें खाएंगी, आप चीखे मारेंगे, मेरे मन घबरा गया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरे मन घबरा गया है, ईटा मुझे खाती है, बिल्कुल ठीक है, अगर मन टिका हुआ ना हो, वास्तव से खाली ना हो, तो बड़े जीव का बुरा हाल होता है, बड़े जीव का, हम भी है कैदी, घंटों एकांत में रहते हैं, कैदी वो भी है, वो रोज जा रही है, हम हंस रहे हैं, कैदी हम भी है, सेल्फ प्रिजन में है, सेल्फ अपनी खुशी से हो गए, उनको मजबूर किया, उनकी वासना है, काम करवाती है, कभी माँ आई, कभी बाप आया, कभी बहन आई, कभी पत्नी रोती नजर आती है, कभी मुलाकाती है, उनको छुरियां मार जाती हैं विचारों और भावों और ममता की, तो बड़े दुखी होते रहते हैं, कैदी वो भी है, कैदी हम भी है, लेकिन मन में बड़ा फर्क है, उनके वासना भरी पड़ी है, आप आपने मेहर कर दी है पूरी, चुपचाप शांति से
मन टिकता रहता है। ये घर तो हम भी एकांत में रहते हैं वो, लेकिन वो उनकी अवस्था कुछ और मन माने जाता है। इसलिए अर्जुन ने कहा है अगर दिल है मजबूत, एक एक बोल देखो अपने भगवान का, एक एक बोल देख मेरी भगवती अपने भगवान का। अगर मन को ज्ञान से विचारों से मजबूत कर लिया गया है, there is no cause to worry, there is no cause for misery, no cause for difficulty and affliction, no cause. Without the mind stand still, बिल्कुल मन और पीसफुल हो जाता है, पीसफुल। बस आइए आपके लिए मेरी भगवती, ये मेरे हमारे ज्ञान प्रभु आपके लिए कहेंगे इस तरीके से हाँ कर्म करो कि आपका लोक बन जाए, परलोक बन जाए। बड़ा सस्ता सौदा, बड़ा मर गए कभी जाप करते, हड्डियां तोड़ते, ध्यान लगाते और अपने शरीर को थकाते, अंग अंग को चूर करते हुए, और भगवान कहते बस जिस तरह करता कर, सिर्फ भावना बदल दे, लो कर्म जो कर रहा कर, जिस स्थान पे तो रहे, नहीं तुझे जापता ना सही, नहीं ध्यान लगता ना, छूट, इतनी छूट, शाबाश शाबाश शाबाश, इतनी छूट, बहुत अच्छे, क्या कहने। जैसे हमारे वक्त तो इतनी छूट नहीं होती थी, आज भी कई पेपर बच्चे दिखाने आती है, सुबह में भी तो लिखता है डू एनी 5 आउट ऑफ 12 13, बड़ी छूट है। 13 सवालों में से 14, एक तो घोषणा कर दिया एमए का पेपर था, 25 सवालों में से बात मारी उसकी क्या पीछे बैठा था, 25 सवालों से 5 करो, 25 में से 5, वाह, और मत मारी गई पेपर सेट करने वाले, 25 में से 5, फिर दिखाने आया 16 में से 5, ये कितनी छूट। लेकिन वो तो होगी यहाँ त्रिलोकीनाथ आपको छूट देगा, इतनी छूट, ध्यान नहीं करना, जाप नहीं करना, सत्संग नहीं तो ना, कुछ और नहीं तो ना, दान नहीं तो ना, लेकिन जो तो कर रहा है उसको इस तरीके से ले, वो भी हमारा स्वभाव बना हुआ है। हमारा स्वभाव तो भगवान स्पष्ट कहा है, जहां मैंने देखोगे तुम एक पंथ कोई भी फारग है और बेअमल तो कोई रह नहीं सकता। आपको बामल जगह तो बेअमल है, हाँ या तो ब्रह्म ज्ञानी होगा, या चोटी का भगवान का भक्त होगा, या लाल कुल्ला होगा। बेअमल लाल कुल्ले भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो ऐसे ही वाली होती है, ऐसे ही जो ऐसे ही तो भी कुछ न कुछ करेंगे। तो हम लोग तो खैर होश हवास कायम है और शाम तक कर्म करती रहती है। और मैं आपको नेक राय को अनुरोध पूर्वक कहूं, एम्फेसाइज करूं इस पॉइंट पर, आप कर्म की भावना बदलें। नहीं आपसे इतने ध्यान लगाए जाएंगे, इतना शायद जाप भी निरंतर न चले तो भगवान ने शर्त लगाई है, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है तो मिला मेरा उसको। हमें ये उर्दू शब्द छोड़ता हूँ, अपने लिए तो भगवान ने किसी मुझसे कहा है, तब से आम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी, तब से आम सुलभा पार्थ है अर्जुन, मैं उसके लिए आसान हूँ, मेरा दर्शन उसके लिए आसान है। किसके लिए? तब से आम सुलभा नित्य युक्त से, जो सदा ही अपनी वृत्ति को मेरे में जोड़े रखता, नित्य युक्त से योगी, जो मेरे में अपने मन को लगाए रखता है और मन उसमें लगातार लगता है, जिसके साथ अत्यधिक प्यार, और अत्यधिक प्यार उसके साथ होता है हाँ जिसकी हमने महत्ता बढ़ाई, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा दी, इंपॉर्टेंस हम उसकी बढ़ाते, कमाल का इंपॉर्टेंस हम उसकी बढ़ाते जिसके प्रति अटूट श्रद्धा, और अटूट श्रद्धा उसके प्रति होती है जिसमें दोनों की गुण देखी। कमाल कमाल। सुना भगवती, ये भी याद है कि आप प्रेम मेरे अंदर आ, उसकी याद कर, ये कभी होता है ऐसा ना, आदर ना, अपने आप ही याद आती है, अपने आप ही। शाबाश, कब? जब आपने महत्ता बढ़ाओ, आप किसी प्राणी पदार्थ या थिंग की महत्ता बढ़ाओ, अपने आप ही मन लोचेगा उसके लिए, तरसेगा उसके लिए, अपने आप ही आपके मन में याद आएगी, अपने आप ही। कोई प्रसाद करने की जरूरत नहीं, कुछ करने इंपॉर्टेंस बढ़ाएगी। हमारी बदकिस्मती टूटने फूटने छूटने अत्यंत दुखदायी प्राणी पदार्थों की हमें महत्ता या इंपॉर्टेंस या अहमियत बढ़ानी थी उसकी, जिससे खुदाई हुई तो सारे जहां पे है, बढ़ानी थी परमात्मा की महत्ता है। इसलिए गुरुदेव का रीएवैल्यूएट, अब भी वक्त है, पुनः मूल्यांकन कर रहा है, पुनः मूल्यांकन कर रहा है, रीएवैल्यूएट, एक बार फिर संसार का आंकड़ कर, एक बार फिर संसार का मूल्यांकन कर। संसार ठेले में नजर नहीं आएगा, संसार उस मालिक की शक्ति चल रहा है, संसार अपने आप में जड़ है, मुर्दा है, संसार अपने आप में कुछ भी नहीं है, मालिक की शक्ति से चलाया जा रहा। जब ये पता है अब दो शक्ति हमारे अंदर, जड़ और चेतन, ये जड़ भगवान के चेतन चल रहा है, चेतन पर यूं गिर जाएगा, क्या कहना हार्ट फेल हो गया, जो मर्जी कह जाना, हम लोग क्या कहेंगे, भगवान ने सत्ता निकाला, अब जो मर्जी हार्ट फेल हो गया जी, खून का दौरा चला जी, फलाना ये जो मर्जी कहेगा, लेकिन असलियत क्या है हमारे धर्म के अनुसार, महाराज जी ने अपनी चेतन सत्ता निकाला, बस असलियत ये मेरी भगवती, भगवान ने अपनी सत्ता निकाली। लो ये जड़ जड़ ही जाएंगे, जड़ का जड़
सीधा ही गवर्नमेंट ने अपनी करंट ले लेती है वापस, तो हमारी इलेक्ट्रिक पॉइंट लगे रहते हैं, तो उसमें अपना फंक्शन तो है। अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट ना हो, करंट ना हो, तो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? मीन्स नथिंग, मीन्स जीरो। If the current is not there, electric point means zero, no function at all. जैसे खूबसूरती लिए कोई ट्यूब लगा रखी हो, शाबाश, इस तरह जड़ बन जाता है। क्यों? भगवान ने सत्ता निकाली। जब हम बात आगे सोचे कि महाराज जी के कारण से सारे चहल पहल है, अपने शरीर में भी हजूर के कारण से हमारी बुद्धि, हमारा मन और तन तीनों चलती है, अंदर की रगें और नाड़ियां चलती है, उससे खून बनता है, चेहरे पर रौनक आती है। ये रौनक लाने वाला कौन? हम कहते हैं बड़ा चेहरा सुंदर, बड़ा राउंड फेस है, बड़ा सुंदर है, लेकिन ये नहीं सुनते राउंड फेस को नहीं रखता जब तक कि इसमें खून ना आए और खून दौड़ा न करे, चमक दमक चेहरे पर ना हो। ऐसे कुछ मतलब नहीं। एक और जब चमक दमक पैदा करना हो, फिर आपका सारा शरीर छुप जाएगा। भगवान की शक्ति से सब कुछ करना, महाराज जी के प्रताप से सब कुछ। अगर भगवान अपनी सत्ता, जिसको हम आत्मा बोलते, निकाले तो फिर यही हाल होता है जैसे गाड़ी के निकल जाने पर धूलपुर स्टेशन का, बना गाड़ी गई निकल पड़ा, स्टेशन खाली है। आत्मा गई निकल पड़ा, शरीर खाली, सब खत्म, बिल्कुल ही खत्म। जैसे डबियां धक्के खाती रहती है, किसकी? सिगरेट की। कब? जब सिगरेट बीच में से पी लिए जाती है तो डब्बी धक्के खाती है, जड़े कड़े के पैर ठोकरे खाती है, शरीर धक्के खाता है जब बीच में से भगवान सत्ता, शक्ति, पावर निकाल। इसका मतलब का डब्बी की कीमत नहीं थी, उसमें जो 10 सिगरेट रखे हुए थे बारी बारी करके, उनकी कीमत थी। वो पीने वाले ने पी लिए, डब्बी धक्के खा लिए। इस तरह शरीर की कीमत नहीं थी, इसके अंदर जो कंटेंट्स थे आत्मा का, उसके कारण से भगवान ने आत्मा निकाल ली, शरीर धक्के। चल, इस बात को सोचो, जरा विचारधारा ये बनाओ, क्या होगा? अब अपने आप की मालिक की याद आएगी। प्रसाद करने की जरूरत नहीं है। हमने कौन सा प्रसाद माँ के, अपने माँ के लिए प्रसाद किया कि माँ की याद आए? नहीं, माँ की ममता बढ़ाई थी, ममता थी पिताजी के लिए, कितना रोए चिल्लाए, या अपने और श्रीमान श्रीमान गुण भी, या किसी के लिए क्या होता है? ममता बढ़ाती है। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, मरो। अब ये बार बार कहो, लो अपने आप कहीं रह लो, वृद्धि कहीं जा रही है, यानी कहीं हाजिर में गराजर में जा रही है, मन नहीं जा रहा है। भगवान करे इस जन्म में हम भगवान को सही समझ जाए, अपने आप मन दौड़ेगा, उनकी याद में लगा रहेगा। अब ये ऐसा किया जाए तो फिर तो बड़ी चीज है। अगर आपका ऐसा हो गया तो फिर जो बताने जा रहा हूँ ये ना पकड़ना। अगर ये हो चुका है, मन आपका महाराज में रहता, अगर इतनी महत्ता आप बढ़ाने में कामयाब हो गए, पुराना आपका स्वभाव खत्म हो गया, हाँ, पुराना जो ट्रेंड ऑफ माइंड है वो नहीं रहा, और आप देखते चलते फिरते उठे बैठे खाते पीते रहते देते महाराज जी मेरा मन लग रहा है, तब तो भगवान के शब्द है, मिलना मेरा उसको आशा, तब तो मौज बाहर बन गई, तब तो ये साधक बिल्कुल ना पकड़ना। और अगर देखते हैं नहीं, भूल जाते हैं, नहीं लगता, करवाना पड़ता है, घंटों नहीं भगवान की याद आती, मुझे स्मृति नहीं आती, जिस काम में लगता हूँ उसी में गलतार हो जाता हूँ, जिस धंधे में लगती हूँ पता ही जैसे रब मेरे वास्ते है ही कोई, फिर तो कोई घंटे के बाद अगर ये अवस्था है, फिर मैं आपको नेक रह दूंगा जो हमारा जीवन बताया है, इसको अपने जीवन का अति विशेष अंग बना लीजिएगा। क्या कर्म करेंगे धर्म हो जाएगा। कब? जब जो बताने जा रहा हूँ इस तरीके से शुरू करूं। अब आपको न दर्शाऊं कि भगवान कैसे कह रही है कि इस तरीका कर्म करके इस ढंग से किया जाए तो छुट्टी हो गई, इस तरीके से किया जाए बहुत बहुत, जरा इस ढंग से किया जाए बहुत बहुत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फिर तो बड़ी मौज है, बड़ी मौज है। एक लड़का ना तो रोता रोता बाप के पास आया, तब करता रहा, रोया, बाप ने कहा बात क्या है, क्या बात है? पिताजी जो मनोरी है ना हमारी गली वाला, हाँ, जब मैं पतंग उड़ाता हूँ ना तो मेरी डोरी तोड़ देता है। कैसे? मेरी पतंग चढ़ रही होती है, मेरे मन इतना कुचर होता है, तो वो भी मेरी रिसा पिटिया पतंग चढ़ानी शुरू कर देता है। मेरे साथ ना अपना धागा साथ लगा देता है, इस पेचा लगा के खींचता है, हाँ, उसका नहीं टूटता, मेरा टूट जाता है, और मेरी डोर कहीं जाती है और मेरी पतंग कहीं जाती है, फिर मैं ऐसा करता है। अच्छा, तेरा भी टूटेगा सब पिताजी, हाँ, कोई विशेष चीज को बाजार से लाए, हाँ, और उसके ऊपर का पुत्र, ये जो चीज है ना, ये कागज के ऊपर वो लिक्विड था, ये डाल दे, और अपना जितने धागा इस में से गुजारता है, अपनी डोरी इसमें से गुजार, मैं जैसे पकड़ना तू इधर पकड़, अब गुजारती गई, वो पक्की हो गई। ऐसे कोई उसमें शीशा फूटा हुआ था या और भी कोई ऐसे मेटल था जिससे धागा पक्का हो गया, मेटल पर लग गया और पक्का हो गया, लेफ्ट अब उसकी कटेगी टेढ़ी, अब उठ गया, उन्होंने फिर किया, अब उसे खींचा, उस पर कड़क, वो ये क्या
देगा, टेढ़ा कर देगा, है अनकट उसी का काम। क्योंकि इसकी डोरी में एक विशेष चीज लगा दी गई है जो कि टूटते पहले कच्ची थी, जरा सा किसी ने हिलाया, कड़क सूत ही तो है ना। आहा, सूत को ऊत तोड़ते हैं, पर सूत के साथ किसी और मेटल को मिक्स कर दिया जाए तो सूत लोहे जैसा सख्त होगा। फिर कौन तोड़े? इसी तरह अपना मन जो बात बात में टूटता है, हाँ, अगर महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार लगा दिया जाए फिर कौन तोड़े? भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, भला कर सके हस्ती न। फिर कौन करेगा? बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा उपाय है। जैसे डोरी पर एक विशेष प्रकार की ग्रीसी चीज लगा दी गई, हाँ, तो वो मनोरी तोड़ न सका, करता रहा लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, बीच में वो बना रहा। गुड। इसी तरह आइए ना, इस तरीके से जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, मैं और आप कर्म करते रहे, हाँ, बड़े प्रेम से सुन लो मेरी जैसों से, और मैं फिर इस पर प्रकाश डालूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, आप सवेरे से शाम तक कर्म करते हैं और करेंगे। हमारी कर्म प्रधान योनि मनुष्य जाति को छोड़कर बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग प्रधान। उन्होंने सिर्फ तीन, एक मनुष्य जाति को भगवान बुद्धि दी है, बाकी सिर्फ तीन का भोग योनि किसकी होती है? जो सिर्फ ये कर रहे हैं, खाओ पियो तो भोग दो, बस आप में जैसे अमरूद पैदा करके चल जाओ। उनका तीन ही काम होता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, खाना पीना भोगना, बस। इससे परे कुछ उनको जाने वाला वो होते हैं कुएं के मेंढक, कूप मंडूक होती है, वो इतने में रह के मर जाएंगे, बस खाओ पियो भोगो पालो परोसो, इनको बड़ा करो, शादियां करो, और आखिर में राम नाम सबता है, बस 4 कंधों पे उठा के लिए जाओ और सूख जाओ, सड़ जाओ, बस। वो इतने में रह जाती है। हाँ, बाकी वाले जो एनिमल है उसी में, लेकिन उस जाति कर्म प्रधान है, ये कर्म करती है। भगवान अगर विशेष कृपा करके प्रॉपर हिसाब की पहचान करा दे, ये करना है क्या और ना करना है क्या, अगर ये बता दे, सहे किस्मत, सहे किस्मत, सहे। फिर तो मानो किस्मत मुस्कुरा दी कि हमारे जो है मुकद्दर एकदम खिलखिलाया, जिसको ये पता लग गया है इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ये करना। आओ, भगवान आपको बड़ी भारी छूट, बड़ी भारी छूट, बड़ी भारी छूट, बड़ी भारी छूट कमाल की जा रही है, बड़ी भारी छूट दे रही है। हमारे वक्त मुझे याद आता है समय, ऐसे नहीं, ये 10वीं क्लास तक बता रहा हूँ, 1945 तक, अगर कोई गरीब बच्चा है, हाँ, उसने वो नहीं दे सकता फीस, बड़ी मुमकिन गुर्बत होती थी, बड़ी गुर्बत, तो हालांकि फीस मुश्किल से महीने में 5 या 6 रुपए, सिर्फ 5 या 6, तो नहीं दे सकते थे। तो हेडमास्टर के पास जाता, मैं बड़ा गरीब, तो बड़े अच्छे हेडमास्टर थे, मुफ्ती थे मुसलमान, मुफ्ती जी, हाँ, तो वो कहते मैं मानता, मेरे सामने कोई दलील मत लाओ, किसी को लाओ, बड़ा गरीब है, क्या जरूरत पड़े, मैं माफ करने को तैयार हूँ, हाँ, जरूर माफ कर दूंगा। किसी ऐसे अनपढ़ को पढ़ना सिखा दे, मैं तेरी फीस लूंगा। जो काठ का उल्लू है उसे इंसान का बच्चा बना, सिर्फ लिखना नहीं, पढ़ना सिखा, कर लेगा, मैं महीने में कर दूंगा, अगले महीने तेरी फीस माफ। बक नहीं कर रहा, सच्चाई बात। हमारे वक्त उस बच्चे की फीस, स्टूडेंट की फीस माफ होती थी जो किसी अनपढ़ खोते को इंसान बना दिया। 2-2 घंटे लगाता, सवेरे शाम, उसे पहले उसे लग मास्टर जी एक बस खोता ढंग, हाँ, जो है महाराज मैंने से मुंह नहीं देखा, तो कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं। अच्छा शाबाश, अल्लाह की मेहर हो तेरे पर, जाओ पढ़ा उसको, महीने बाद आना, पढ़ा देना, लग ये पढ़ सकता है। फिर टीचर को बुलाना कि अच्छी तरह पढ़ाओ इसको, हिंदी वाले टीचर को बुलाना, उर्दू वाले को बुलाना, जो अंग्रेजी सिखाए अंग्रेजी सिखाए, बिल्कुल पढ़ लेते हैं, जाओ इसकी फीस। तब यानी फीस कब माफ होगी? जब किसी अनपढ़ को पढ़ना सिखा। भगवान कहते हैं तू मुक्त कब होगा? जब मेरे तरीके से कर्म करे, भगवान के तरीके से, फीस तो माफ होगी उसकी। लेकिन मास्टर जी ने बड़ा अच्छा तरीका तैयार किया, सच्चाई की बात कह रहा हूँ, दर्जनों नहीं सैकड़ों पढ़े, उस नगर के लहरपुर के सैकड़ों क्या पढ़ने वाले बन गए, आहा गधे इंसान बन गए, पता ही को नहीं। वो इतने खुश होती थी, इतने खुश कि फीस माफ तब होनी है जब किसी अनपढ़ को पढ़ना सिखा दो। शाबाश शाबाश। इस तरह भगवान कहते हैं मुक्त तू तब होगा, हाँ, जब तू इस तरीके से कर्म तो कर रही है, लेकिन सिर्फ मैंने कहा ट्रेंड बदलना है, भावना बदलना, कर्म की भावना बदलनी, और कोई बात नहीं, कर्म की भावना बदलनी है। शाबाश। एक भाई यहाँ पर रोज अपनी ऋण लेके आने लगा, कैसे
वो चीज देखते थे रोज। अरे अरे बच्चे वहां से भागते, वहां जाते, डिस्टर्बेंस होती। अब मैं मुस्कुराता, खैर कुछ दिनों के बाद बंद करा दिया, खपे किया। अब हुआ क्या, हंस रहा था, भगवान से कह रहा था प्रभु ये भी रोज आते हैं। हाँ वो भी रोज आता है, बड़ी खलकत आती हो, बहुत बड़ी जनता आती हो, अपने वो तो धिया बच्चे भी छोटे छोटे ले आते हैं, वो तंग करके दस्ती दे दे, सच सुने दे दस्ती दे दे। अब आपको देनी पड़ती है, तो शर्म की देख करके बाकी क्या और खप मचाई जा रहा है खोता, तो आपको दस्ती जरूर देनी पड़ेगी, उसकी मौत बनती। ठीक है, 30-40 दस्तियां पहुंच जाओ तो मौत बन गई, 5-6 रुपये बन गए, चलो मौत। अब ये हो रहा था। अब देखिए आप भी आती है, कारण नहीं कहता है, वो भी आता है, उसकी भावना कुछ और है। ये करना बिल्कुल क्लियर। एक स्थान पे दो आते हैं, एक छाबड़ी वाला आता है, हाँ एक छाबड़ी वाला आता है। अरे भगवान का प्यारा, आप केवल मात्र अपने कल्याण के लिए भगवान की वाणी कौन सुनता, वाणी वाणी क्या है, मुड़ाई वाला बोली जाए तो क्या बकवास कर रहा है, और ये पता नहीं क्या कर रहा है। उसी सिर्फ अपने में ये है कि क्या मेरी चीज बिक जाए, 4-5 उसकी रुपयों में नजर है, उसकी बच्चों को नजर है। कौन बच्चा आया वो बड़ा खुश होता है, बच्चे 2-4 चले गए, 5 चले गए। एक दिन तो बेचारा शर्म का बुर्का उतार के आया, पापा आज कोई बच्चे नहीं, आकर शर्म ही करता रहा, रुक भी गया, फिर आया, पापा आज कोई बच्चे नहीं आए, मैं चीजें लेके आया। अच्छा जितनी चीजें तुम्हें रख जा, मैं अब आता वो भी था, आते हम भी थे, लेकिन भगवान ने क्या देखना है, उसकी भावना में क्या है, उसकी भावना में लक्ष्मी है, जबकि आपकी भावना में नारायण। उधर सिर्फ लक्ष्मी के लिए, इधर नारायण। अब भगवान ने फल भी क्या देना है, नियत सिर मुराद, भावना के अनुसार मुराद नहीं है, वो सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए आता है। हाँ आप केवल नारायण के लिए। कितना अंतर है, इसको बोलते हैं भावना। स्थान एक जैसा, हाँ, और पहुंच भी एक जैसी, वो भी अपना टाइम से आता है। कभी सत्तर होता है जी, हाँ बड़ा मामला पुत्र डट के पूछा था, कभी कितने बजे होता है जी, 6:30 होता है, रोज होता है, हाँ ठीक, चल पड़ता होगा जहां भी होता होगा, 6 बजे में 15 मिनट पहुंच चुका, 20 मिनट चल पड़ता होगा, फटाफट चलाता होगा, फटाफट। लेकिन क्या सत्संग सुनने के लिए, नारायण के लिए, कदापि दर्शन। और फिर हमारा शास्त्र कहता है जो केवल मात्र लक्ष्मी को बुलाती है, क्योंकि भगवान का वचन है मुराद अपनी पास लक्ष्मी आएगी। बाबा जो केवल मात्र लक्ष्मी के लिए जिंदा है, धन के लिए, अरने के लिए, हाँ लक्ष्मी के दास है, आएंगे तो बार बार जो भी मांगोगे, भगवान ने तो वचन दे दिया, मेरे पास जिस रात से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन। अगर नारायण मांगो नारायण देता है, लक्ष्मी उसकी मांगो लक्ष्मी दे देगी। आहा अगर किसी की औरत मांगो तो मार मार के सिर न फोड़ देगा। एक रब है तो मेरी लक्ष्मी मांगने तो लेगा, कोई बात नहीं तू लेगा। जरा कोई क्या कोई भावना तो रखे, जरा कोई ये विचार बोले तो सही, ना पुलिस के वाले थाने वाले, एक रब हमारा कहना चाहिए। सैकड़ों मांगती है लक्ष्मी, जाना आपको छोड़ के जाओ। हाँ मैंने वचन दे रखा, आपको क्या वचन है, लक्ष्मी ने एक बार कहा भी है, महाराज ये वचन वापस ले लो है। चाहे चुकी दुनिया और मेरी उदारता, मेरी समुद्र दिली कौन याद करेगा, भगवान की समुद्र दिली। अगर उनकी आपने प्रीतमा को लेना हो, उनकी चरण दासी को लेना है, आए मैं कुर्बान है। हाँ आदि समाधि दासी, जब ये भाव मेरे मन में आया कि एक भगवान की जात है, अगर उसकी श्रीमती भी मांगते हैं तो भगवान सुन हमारा चाहिए ना सुन, सुन तो जाओ, वो बार बार तुझे पुकार रहा है, जाओ। तो फिर क्या होगा, संसार में एक मिनट ही रह सकेगा, उसको इतने वर्ष हो गए तब करते हुए, जाओ। अब एक या तो सागर में गिरेगी और या उसको तरफ जाओ। लक्ष्मी गई छोड़ के नारायण को, जाकर के उसकी समाधि खोली, गरम ब्रोहे घर मांगो, आंखें खोली, उनके श्री चरणों को देखा, लक्ष्मी के ऊपर वस्त्र को देखा, दोबारा फिर कहा गरम ब्रोहे। भगवती आपको देखकर मेरे मन में शंका पैदा हुई, क्या विधि मुझे देखकर शंका, हाँ आपके पैर के ऊपर के जो हिस्सा है वो रगड़ा हुआ, तो मैं समझ गया मेरे जैसे सैकड़ों भगत होंगे जो अपने मस्तक आपके चरणों के ऊपर रगड़ते होंगे, तो आपका ऊपर का मांस जो है रगड़ा पड़ा है, लेकिन आपका तो शीश भी, ये जो मस्तक है ये भी रगड़ा पड़ा है। पहले मुझे उत्तर दो तब मैं बार मांगूंगा, तो क्या आपका ये क्यों रगड़ा हुआ है, यानी तीन बातों तूने जो मांग रहा है तो मुझे मांग रहा है ना, वो तो मैं बाद में मांगूंगा, नहीं तू मेरी मुझे, मैं आई हूँ तो मुझे मांग ले, तू जो चाहते थे मालो माल काट दूं, ऐश्वर्य दे दूं। हमारे दो शब्द है ऐश्वर्य और वैभव, उर्दू वालों ने बनाए शब्द जाहो जलाल, जाहो जलाल। अगर तू जाहो जलाल चाहते हैं तो तेरी को तैयार हूं, मैं आई। अगर तू वैभव और ऐश्वर्य चाहता है मैं दोनों दे रही हूँ,
ले मुझसे, नहीं पहले मुझे उत्तर दो। अच्छा फिर ले, ले फिर उत्तर। हाँ सुन, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा, तेरे जैसे सैकड़ों मेरे मुरीद है जो मेरे लिए तप करते हैं और अपना शीश रगड़ते हैं, उनके कारण से मेरा ये रगड़ा गया है। और भगवती में तो ये कह रहा हूँ कि आपका ललाट नहीं रगड़ा हुआ, वो जो मेरे नारायण के भगत है, हाँ जब वो समाधि लगाती है और नारायण को अपने भीतर देखती है तो चुपके 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 मैं उनके चरणों में जाके अपने सत्य को रगड़, चूंकि मुझे उनके अंदर अपने ही पति देव नजर आते हैं। वो भगवान के भगत जो समाधि लगा के बैठ के नारायण को देख रही होती है, वो दर्पण है, वो मेरे प्राणनाथ के दर्पण है, वो प्राणेश के दर्पण है, उनके अंदर मुझे अपने प्राण अपने नारायण नजर आते हैं। इसलिए मैं अपना मस्तक रगड़ती हूँ, चले जा चले जा चले जा, मैं तेरे नारायण की भक्ति में यही कहती हूँ। अगर तुझे ये जवाब लेना है तो फिर मैं तो नारायण की भक्ति करूंगा जिनके चरणों में तू भी झुकती है, मैं उनके चरणों में जाके मस्तक रगड़ती हूँ जो मेरे नारायण की भक्ति है। सरकार तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ देवी भगवती, जब सिर्फ लक्ष्मी को बुलाया जाता है, केवल लक्ष्मी को, नारायण को नहीं, तो लक्ष्मी हर एक देवता देवी की अपनी सवारी है, हर एक की अपनी सवारी। आप देख ही रहे हो, आप इतनी देवियां हैं, किसी को आप बोलते हैं शेरों वाली, हाँ जो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है उसकी जो है सवारी उसकी हंस है। और अगर धर्मराज जी आ जाए, इनकी सवारी काले रंग वाला झोटा है, झोटा काले रंग वाला झोटा। और हमारे नारायण जी को बुलाओ तो उनकी सवारी गरुड़ जी, सवारी देखो ना जरा, सवारी कुछ इनकी सवारी गरुड़ जी। जरा अगर गणेश जी को बुला लो इनकी सवारी अलग अलग। और इनके बड़े भाई कार्तिकेय जो सेनापति है देवताओं के, गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय, अगर इनको बुलाओ तो इनकी सवारी मोर, एक बार क्या हो, हाँ उनकी सवारी में पूछा मोर, वो मोर पे आते हैं। कार्तिकेय जी की सवारी क्या बेटे, मोर। अब अपनी अपनी सवारी है, लक्ष्मी ने सिर्फ लक्ष्मी को बुलाना, ओनली क्या जैसे जमा करवाने जाते हैं 100 रुपीज ओनली, अगर लक्ष्मी को इनवाइटेड, लक्ष्मी जी ओनली लक्ष्मी इज इनवाइटेड, तो इनकी सवारी उल्लू है। ये तारी बात क्या हो गया, आप इनकी सवारी उल्लू पे आती है। इस पर बड़ा भारी इतराज हुआ है, आप तो खाने कमाने और रह जाती है और मेरे जैसे शास्त्रों में गुम है, उनकी रिसर्च करते रहते दिन रात। बड़ा भारी प्रश्न हुआ ऋषियों का, महाराज जी ये क्या बात, लक्ष्मी की सवारी उल्लू क्यों है, उल्लू है क्या? इसका उत्तर वशिष्ठ जी और अपने महर्षि वेदव्यास जी ने दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर, बड़ा इंटरेस्टिंग। आपके वो गप्पे चलती रहती है, हमारे शास्त्रों में ये बातें चलती रहती है। आप उनसे पूछा कि बताइए आप ये उल्लू पर क्यों आती है, तो व्यास जी ने मुझे मौका देते हैं, वशिष्ठ जी ने इशारा किया, व्यास जी तो बड़ी भारी जनता बैठे, सब ऋषि महर्षि उस समय के आए बैठे थे। और प्रश्न ये था कि जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ पर बैठ के आती है, और जब लक्ष्मी इज इनवाइटेड ओनली, केवल मात्र लक्ष्मी को बुलाती है, उल्लू की सवारी करके आती है, तो मुस्कुराते हुए व्यास जी ने कहा सजनो, और प्रश्न करता हूं जरा देखिए उल्लू क्या होता है। उल्लू के लिए दिन है रात, और रात के लिए रात है, उसके लिए दिन, उसके लिए हर बात उल्टी, हर एक में फतूर है। उल्लू इतना बड़ा सूरज निकलता है, उल्लू नहीं देख सकता, जो उसके आने नहीं खुलते। जैसे छोटा बच्चा गर्मियों के बाहर में मां नीचे उठाती है, बाद में उठता है तो रोके अम्मा अम्मा भैया रो रहा, बहन ने कहा अब बच्चे सीढ़ियों के नीचे आ जाओ, आंखें नहीं खुलती, वो गिग्गी आई पड़ी है, गिग्गों ने बंद कर दिया आंखों को। अच्छा पुत्र मैं आई, सफाई ले जाती है, उसकी मल के ये साफ करती है, अब माँ से पहले भाग भाग के सीढ़ी उतरेगा। इसी तरह इनकी क्या है, इनकी गिग्गी आ रही है उल्लुओं की, क्या दिन में देख ही नहीं सकते सूरज, इनका रेटिना जो है, आंख का आना रब ने ऐसा बनाया है कि वो दिन की क्या है, दिन के अंधे। इसका दो बच्चे भी आज से 12-14 साल पहले यहाँ आए थे, दोनों सगे भाई, क्या वो उल्लू, उनके आने रब ने उल्लू के नाम, रब भी भूल गया हुए जो आने उल्लू को दे रहे थे वो इंसान को दे। हर बात सच्चाई पर तरंग बड़े उनके माँ बाप पिटते थे, आगे तो रब्बल और की तरह अब एक दोनों उल्लू दिन में नजर नहीं आता, रात को भागेंगे, दौड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दिन को यूं बैठे उल्लुओं की तरह, और नजर नहीं आता। आपको ने बड़े उनके असर की फिर बुरी तरह से क्या करे, आने कहते हैं उल्लू का काम क्या है, दिन में उल्लू के लिए दिन में रात और रात उसके लिए दिन में।
और बेचारा है ऐसा आंखें चार नहीं करता। तो व्यास जी ने कहा इसी तरह जो लक्ष्मी को बुलाती है वो उल्लू है, वो उल्लू है, उनको पता ही नहीं, वो समझते हैं धन नहीं आना ये सब कुछ है, और धन से सब कुछ है, धन विलासता में जाएगा और विलासता से रोग आएंगे। हाँ, फिर रोग आएंगे, फिर वो कामनाएं और बढ़ेंगी और कामना पूरी करते उन्हीं में खलता रहेंगे दिन रात उल्लुओं की तरह। उनके लिए जो रक्त है सूरज उधर नजर मारेंगे नहीं, उनके लिए जो गंद मंद अंधेरे वाली बातें है वो अंधेरे वाली बातें करेंगे, भोगों वाली बातें, झूठ वाली बातें, मकर वाली बातें और यारी चोरी वाली बातें जो अंधेरे की है। Deeds of darkness always committed in the dark. इंग्लिश में कहावत है, बहुधा कर्म हमेशा अंधेरे में हुआ करता है। Deeds of darkness always committed in the dark. अंधेरे वाले कर्म जो है, गंदे कर्म हमेशा वो बहुधा कर्म अंधेरे में होंगे। तो उल्लू जो है हमेशा आपको अंधेरे में नजर आएगा। शाबाश, रात्रि इसके लिए कुछ और प्रकार की है, दिन इसके लिए दिन इसके लिए क्या रात है। तो जो बिल्कुल धन को मांगेंगे, बिल्कुल धन, वो उल्लू की तरह उनकी माती मारी होती है, वो विलासी होती है, वो रुपए के मुरीद होती है और खराब होते हैं, शरीर होते हैं, बर्बाद होते हैं। अगर कभी नारायण को बुला लो, हाँ, तो धन भी आएगा, हाँ, नारायण भी आएगा। और महाराज जी का फरमान 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में जहाँ है कृष्ण मेरे माँ गावरानिया साधमानिया, धन भी वही, पदार्थ भी वही, ऐश्वर्य भी वही, धैर्य भी वही, बुद्धि भी वही, सब कुछ नारायण भी साथ, नारायण तो आए पीछे लक्ष्मी भी आए साथ साथ। अगर आखिरी श्लोक आप पढ़े प्रेम का शुभ है जाओ है कृष्ण, इसी अध्याय का अंतिम श्लोक 78वां श्लोक, यत्र युवेश्वरः कृष्ण तत्र विभूति श्री मति मम। शाबाश शाबाश, वहां धन है, पदार्थ है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा आचार है, अच्छा व्यवहार है, और क्या चाहिए, सब कुछ वही जहाँ है कृष्ण वीर। भगवान करे मैं काम जाओ आपके अंतर में ये रास की बातें देवी भगवती के अंदर ये बात जो हमें नहीं बताई गई, हमें वंचित रखा गया। भारत में हमारा जन्म है, माँ बाप ने वंचित रखा, स्कूल वालों ने वंचित रखा, बड़े बड़े पुरोहितों ने हमें वंचित रख दिया। और भगवान हमारे पे विशेष कृपा कर रहे हैं, हमें बताया जा रहा है इंसान कैसे खुश रह सकता है नारायण के साथ। जहाँ नारायण में लक्ष्मी जाना था, और जो बेवकूफ नारायण को छोड़ के लक्ष्मी को बुलाएगा तो जो उसका हाल होगा वो चारों ओर आपको पता है। धन तो है, उनको पीछे धन भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी है, हाँ, लेकिन ये सब मन नहीं है। देखो जना खड़ा ये पुकार के कह रहा है दिल का चैन नहीं है, बाकी सब कुछ है, दिल का चैन नहीं है, बाकी सब कुछ है। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। एक मेरी बहन बेटी मेरी उस दिन रो रही थी, क्या मेरी चेन गुम हो गई है, 4 तोले की थी बाबा, कहाँ घूमी तो पता नहीं, घर में घूमी है, कहाँ गई, फिर क्या हुआ, सॉरी चेन गई, मेरे दिल का चैन भी नहीं। वो तो चली गई बेटी पर बात अंकित हो गई, चैन क्या गई तो मेरे दिल का चैन भी गई। यही प्राणी पदार्थ होते हैं, वो क्या जाती है हमारे मन का चैन, हमारे मन की करार भी चला जाता है। चैन क्या गई मेरे दिल का चैन थे। शाबाश, वाह 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 वाह। कितनी जरूरी जरा सा किसी का वो पूछने के बाद वो गुम हो गया था, ये यहाँ कहने वाला एक छाप गुम हो गई थी। फिर चीज जाती है कैसे मन भी साथ चैन जाता है। संसारिक लाभ तो यही है। कमान राष्ट्रीय बड़ा विस्तार उत्तर दिया कानों के अंदर कि लक्ष्मी को बुलाता है, हाँ, वो उल्लू के साथ सवारी करके आएगी और उसका वो उल्लू बना के जाती है। ले मैं तो देती हूँ, लेकिन तो उल्लू रहेगा, अर्थात तो किसी काम का ही रहेगा। और तो भगवान ने क्या कहा है, हर बात उल्टी हर एक में फतूर, तमो पर वही अक्ल है जरूर, यानी किया वो जाहिर तबाही में आए जरूर। बड़े ध्यान के साथ मांगो, लक्ष्मी मांगो, पदार्थ मांगो, लेकिन मेरी कसम अक्ल से काम लेके पहले नारायण मांगो। नारायण के पीछे वो बैठी होती है हमारी, क्या हमारी जगत जननी लक्ष्मी। हम लक्ष्मी को अकेले नहीं मांगेंगे, हाँ बड़े उदार है, अपनी लक्ष्मी दे देती है, जड़े कड़े को लक्ष्मी दे देती है, लेकिन हम दाना बनेंगे, हम नारायण के संग लक्ष्मी को देखें, नारायण के संग नारायण हो और पीछे बैठी हुई लक्ष्मी, then it is far better, useful, beneficial and what not, very beneficial and very fruitful। महाराज जी के साथ रखिए, श्वेता जी क्या बनेगा, भगवान का प्यारा बनेगा, लोग को लोग बना के जाएगा। आइए सर इन बातों की गौर से देखें। फिर वही आ गया हूँ, वही खड़ा था, घुमा घूम के वही ला रहा हूँ आपको, किस तरीके से कर्म किया जाए। हाँ, हमारा योग हम सिर्फ खाने पीने और सिर्फ लक्ष्मी इज इनवाइटेड ओनली में न रह जाए, संसार के प्राणी पदार्थों को इनवाइट करते हुए आखिर में क्या होता, सब कुछ होता है लेकिन घुघू बन के जाते हैं, बेचैन होते जाते हैं। सब तो ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ है, लेकिन क्या दिल का चैन नहीं, दिल का आराम नहीं, दिल में शांति नहीं, दिल के अंदर जो है विशेष प्रकार की शक्ति नहीं है।
खोए खोए फिरती है, बिल्कुल ही खोए खोए। आम नर नारी ऐसे नजर आती है जैसे कि अगले पिछले पहिए की हवा में निकली हुई। कोई साइकिल पे जा रहा है लेकिन आगे हवा कम है और पीछे भी बहुत कम है और मोटी सी श्रीमती पीछे बिठा दी है। आप लगाइए अंदाजा ऐसी साइकिल का हाल क्या हो, जिसकी टायरों की हवा, ट्यूबों की हवा कम है और पीछे बैठी हुई है श्रीमती लक्ष्मी जी और है जरा बड़ोलो है, पूरी बड़ोलो और बैठी हुई। तो क्या हो गया ऐसे का? इसी तरह हमारा जीवन बड़ा भारी बना हुआ है हमारे पास, हमारे अंदर क्या हवा नहीं भरी हुई, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, लगनता नहीं। इंसान की ये शुभ वायु मानी जाती है, लगनता, श्रद्धा, भक्तिभाव ये नहीं है। हमारे साइकिल टायर विदाउट एयर, उनमें एयर टाइट नहीं है तो क्या होगा? बुरा गर्क होता है। और फिर किस तरीके से करें? अब तो मैंने दीवार बनूंगा, अब तो मैंने बैकग्राउंड बना लिया भगवान जी के फरमान के लिए। नाउ वेरी गुड बैकग्राउंड। अब मैं भगवान क्या कहते हैं, नहीं जा करते ना कर, नहीं ध्यान में बैठता ना बैठ, और नहीं सत्संग में आनी ना सही कोई नहीं आता ना, लेकिन कल्याण तो चाहते, कल्याण अपने आराम को चाहते जरूर। भगवान कहते ले कर्म कर, साथ ये मिला पतंग उड़ा फिर भी वही आ गया, लेकिन अपने भाग्य के साथ कोई बीसी न लगा, ताकि वो ऐसा अच्छा बन जाए दूसरा काट ना सके। ये ना हो जाए वो काटा और आपको फसीयत हो ना। और कर्म करें लेकिन कर्म वाली बंधन ना बन जाए। उनको क्या भगवान ने बड़ा डराया गीता जी के अंदर, क्या क्या कामों में अर्जुन सियां साथ गए, जहां भी है आतिश कर लो गल्ला। महाराज जी ने रुआया मेरी जैसी को, क्या कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं जिसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान ना होता। कैसे? जैसे कोई ऐसी अग्नि नहीं जब धुआं के कामों में अर्जुन सियां साथ गए, जहां भी है आतिश धुआं सा, बिना धुएं के कोई अग्नि नहीं। गुड। इस तरह कोई कर्म भी ऐसा नहीं जिसमें कुछ ना कुछ नुकसान न हो जाता। होता है जरूर, पर इससे बचा कैसे जाए, इसे अपने आप को मुबर्रा कैसे रखा जाए। आओ मेरे दीदियों, मेरे सज्जनों, भगवान बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं। कर्म का कर्म और धर्म का धर्म, लोक का लोक और परलोक का परलोक, दोनों साथ साथ बनते जाएंगे। करते रहो, मेरे लिए जाप छोड़ दो, भजन छोड़ दो, ध्यान लगाना छोड़ दो, एकांत मेरे लिए छोड़ दो, जो कुछ बाकी धार्मिक क्रियाएं मेरे लिए छोड़ दो। आप तो कर्म प्रधान प्राणी है, कर्म आपने करने हैं। भगवान कहते हैं कर्म कर, लेकिन इस तरीके से बताऊंगा हाजिर गोली की मैं तो हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको किस तरीके से कर्म करें कि मेरा लोक पर लोक बन जाए। भले हम ध्यान न लगाएं, जाप न करें, सिमरन न करें, कर्मों द्वारा भगवान की तरफ बड़ी आचार्यों का आपस में गर्मा गर्म हुआ, बड़ा कंट्रोवर्शियल, जैसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल पॉइंट, कंट्रोवर्शियल श्लोक, यानी विवादग्रस्त श्लोक। वाद विवाद चला है, विवादग्रस्त श्लोक, कंट्रोवर्शियल स्टंजा, बड़े कंट्रोवर्सी पर हुई है, बड़ी भारी। आइए क्या कह रहे हैं हजूर? कर्मों से मुक्ति, जबकि हमारा भारत कहता है रीति ज्ञानात्म मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। और जहां हजूर कह रहे हैं कर्म से मुक्ति, कर्म से छुटकारा, कर्म से छुटकारा, कर्म से जीव का जो है आवागमन खत्म, ये ट्रांसमाइग्रेशन उसकी खत्म हो जाएगी। हाँ, और अगर इस तरीके से कर्म किया जाए तो लो जरा अपने मन को तैयार कर लो, जरा अपने कानों को तैयार कर लो। अगर कोई मैल है तो चीटी डाल करके जरा निकाल दो, यूं करके, ताकि पूरी आवाज आप में जाए। क्या करने जा रही है सोनी सरकार? हमारी जिंदगी के एकमात्र रहनुमा, हमारे गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण अपनी श्रीमुख से कर्म का तरीका, कर्म तो कर रही है ऐसी कोई बात नहीं, पर कर्म करने का तरीका, शाबाश शाबाश, वही तरीका है। मैं अपनी रोटी भी बना लूं, मैं अपनी सब्जी भी बना लूं, हाँ, और मैं साड़ी पहन के बैठी हूँ, मैंने साड़ी पहन रखी है और वो साड़ी को आग में लगे, आग जलानी है, मेरे पेट में लकड़ियां थोपनी है। हाँ, मेरे पास वो नहीं है जिसको आप बोलते हैं आजकल गैस सिलेंडर, वो नहीं है। मैं तो पुरानी बेबी, हाँ पुरानी अम्मा, लकड़ियां बीच में थोप के और बीच में मिट्टियां तेल डाल के, बीच में लकड़ी का बुरादा डाल के, तो वो मैंने जलाना है। मेरे घर वाले ने ये चीजें रखी है, गोबर, मैंने गोबर की पाथियां उसके अंदर थोपनी और मैंने साड़ी बचानी है। श्याम ने क्या किया, 3 इट्टा बना दिया, एक इट्टा बना के बीच में खाली जगह बनी, अगला हिस्सा चौथियों के लिए लकड़ियां डालने के लिए खाली रख। आपको कैद कर दिया गया, ले भाई अग्नि देवता, तू चल, तरीके से चल, ऊपर लटके निकाल, मेरे कपड़े न साफ। हार्दिक धन्यवाद।